फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, आज का वीडियो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर होगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को शेयर कर दूं कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो आईसीआईसीआई बैंक पे बनाया था और मैंने एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाया थी। उसके अंदर हमने इलियट वेव की स्टडी पे एनालिसिस किया था और कैसे हमने टॉप पे एग्जैक्टली सेलिंग निकाली थी, क्योंकि वहाँ पर इलियट वेव की फिफ्थ वेव कंप्लीट हुई थी और वहाँ से मैंने शॉर्ट सेलिंग दी थी और उसमें कितना अच्छा प्रॉफिट आया था। अगर आप चाहते हो तो मेरा वो यूट्यूब में एक वीडियो है, उसका थंबनेल लिखा है कि आईसीआईसीआई बैंक टारगेट हिट, सॉलिड नोट छापा है, ऐसा करके एक वीडियो है, आप ज़रूर देखना। उसमें हमने कैसे इलियट वेव की फिफ्थ वेव निकाली थी। अभी ये वही फर्दर कंटिन्यूशन वीडियो है। वो टारगेट तो आ गया, अभी यहाँ से फर्दर एनालिसिस क्या बोलती है, यहाँ से वेव की काउंट कैसी हम देखेंगे और हम देखेंगे कि क्या वो जो टॉप पे वेव 5 थी, उसके बाद एबीसी करेक्शन के अंदर हमने जो शॉट ली थी, क्या वो करेक्शन ख़त्म हो गई, उसके आगे फर्दर एनालिसिस करेंगे। और इसके अंदर एक नई अपॉर्चुनिटी बन रही है और अभी जो एक अपॉर्चुनिटी बन रही है वो बाइंग साइड पे अपॉर्चुनिटी बन रही है, लेकिन अभी वो चीज़ ट्रिगर नहीं हुई है, तो वो हम चार्ट में जाके डिटेल्स देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने आईसीआईसीआई बैंक का ये चार्ट आप लोगों के सामने ओपन कर दिया है और मैं एक क्विक फीडबैक बता देता हूँ, क्योंकि चार्ट के अंदर फीडबैक ज़रूरी है अगर आगे का एनालिसिस, क्योंकि वो दोनों पार्ट एक ही एनालिसिस का, एक ही वेव, क्योंकि इलियट वेव एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। तो मेरे को एक क्विक रिकैप देना पड़ेगा, उसके बाद मैं आगे के एनालिसिस का टारगेट सब निकाल के आपको क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि इलियट वेव की है ना 5 वेव यहाँ से हमने प्रेडिक्ट करी थी। ये हमने वेव 1 काउंट करी थी, ये वेव 2 काउंट करी थी और ये वेव 3 थी, ये वेव 4 और ये वेव 5 थी। और वेव 5 के अंदर है ना, यहाँ पर मैंने बताया था कि वेव 5 के अंदर जो है वो यहाँ पर एक हम लोग ने वो एंडिंग डायगोनल बना था यहाँ पर, और यहाँ से हमने एक शॉर्ट पोजीशन निकाले थे। यहाँ से जो एंडिंग डायगोनल बना था और इसको मतलब इस एंडिंग डायगोनल हम लोग उसको फिफ्थ वेव के अंदर काउंट करते हैं और जनरली पैटर्न ब्रेकआउट के अंदर उन लोग उसको बोलते हैं राइजिंग वेज पैटर्न होता है और एक दूसरा वो होता है फॉलिंग वेज पैटर्न। तो ये जो है वो वेज पैटर्न था जो नीचे ब्रेकआउट हुआ, लेकिन हम लोग इसको एंडिंग डायगोनल बोलते हैं फिफ्थ वेव में, इलियट वेव के हिसाब से। तो ये जो था, और यहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन का मैंने बताया था कि यहाँ से तुम ये डायगोनल ब्रेक होते ही यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करने के लिए, और यहाँ से हमने टारगेट बताया था और ये सक्सेसफुली हिट भी हो गया। अभी आगे क्या है, अभी दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, आज के यहाँ से आगे की फर्दर एनालिसिस ना तुम्हारी आंखें खोल देंगी और तुम मतलब फ़ैन बन जाओगे हमारे। और अच्छी लगे ना एनालिसिस तो प्लीज़ यार मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्त लोगों को शेयर करना, क्योंकि ये लेवल है ना, ये लेवल के एनालिसिस कोई फ्री में नहीं देता और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो चलो दोस्तों, अभी हम लोग आगे एनालिसिस करते हैं क्या है। तो यहाँ से तो अभी देखो, फ़िलहाल हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया। ये जो 5 वेव था वो टाइम पे तो मेरा चैनल था नहीं, वरना मैं इसमें भी आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दिला था। लेकिन कोई बात नहीं, हम ये फिफ्थ वेव से घुसे और हमने फिफ्थ वेव का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमने अपना आपको प्रॉफिट बता दिया। अभी डाउन साइड में तो हमने प्रॉफिट ले लिया है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ से अप साइड में अगर कुछ बनता है प्रॉफिट लेने जैसा, तो वो आज हम एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो अभी दोस्तों क्या है कि ये जो फिफ्थ वेव बनी है, अभी आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर है ना दोस्तों, ये एक सप्लाई लाइन है। मैं आप लोगों को शेयर कर दूं दोस्तों, अगर वो सप्लाई लाइन के ऊपर आज अगर देखो ना, तो स्टॉक ने एग्जैक्टली ये है ना एक दोस्तों, एक सप्लाई लाइन है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। ये जो मैंने पैरेलल लाइन बनाई है, ये दोस्तों देखो, ये अभी एक सप्लाई लाइन है बराबर। अभी ये सप्लाई लाइन है ना, आईसीआईसीआई बैंक को पार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी जो ओवरऑल एसेट्स क्लासेस का एनवायरनमेंट है ना, पॉजिटिव में टर्न हो रहा है, क्योंकि सब में अभी पॉजिटिव ब्रेकआउट शुरू हो गए। जैसे रिलायंस के अंदर हो गए, टीसीएस ने रिलायंस के पहले ब्रेकआउट दे दिया था, फिर अभी आईसीआईसीआई बैंक्स की भी तैयारी है। निफ्टी का भी एक मैंने बताया था वीडियो, वो भी आप देख सकते हो। निफ्टी का भी एक वीडियो बनाया था, निफ्टी रिसर्च फ्रॉम ऑल एंगल करके, आई एम सॉरी। तो उसके अंदर भी मैंने बताया था कि एक पॉजिटिव चैनल ब्रेक करेगी
तो फ़िलहाल अभी इसमें क्या है कि आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ये जो मैंने पैरेलल लाइन बताई है, यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर एक पैटर्न बन रही है। वो पैटर्न की मैं डिटेल आपको बता दूँ तो दोस्तों, बाई एनी चांस अगर आईसीआईसीआई बैंक ये जो रेजिस्टेंस है, अगर आप देखो ये जो अभी देखो उसने पैरेलल चैनल को तो उसने अच्छी तरह से ब्रेक नहीं किया, पैरेलल चैनल के पास है। अगर ये पैरेलल चैनल को उसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन वो पैरेलल चैनल के पास है, और जैसे ही ये पैरेलल चैनल ब्रेक होंगी, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना दी है। अभी आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि ये जो ABC पैटर्न है वो ऑलमोस्ट करेक्शन फिनिश पे है, लेकिन इसका करेक्शन कब कंफर्म होगा, जब ये स्टॉक ये जो है ना इसको क्रॉस कर देगा। उसको देखो फ़िलहाल अभी ये सप्लाई लाइन को तो क्रॉस करना ही है। सप्लाई अभी एक बाहरी रेजिस्टेंस पे खड़ा है मेरे आईसीआईसीआई बैंक। एक साथ दो रेजिस्टेंस, जब भी दो बड़े रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस कर देता है ना स्टॉक, तो उसमें सॉलिड उसमें स्ट्रॉन्ग पैटर्न, मतलब सॉलिड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आ जाती है आगे बढ़ने की। तो यहाँ पर अगर देखो, और आपको एक चीज़ भी दिख गई होगी, क्योंकि ये मतलब ये जो मैंने जो ये ड्राइंग की स्केल अप किया, इसके बाद आपको अगर देखो तो आपको एक चीज़ दिखाई दी होगी। यहाँ पर एक पैटर्न बनता है, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में ज़रूर लिख सकता है। यहाँ अगर आप गौर से देखो तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ से बन रही है, और ये उसको बनना अभी तक बनी नहीं है, लेकिन बनने पे है। और जैसे ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसको सबसे पहले ये सप्लाई लाइन को काटना है। सप्लाई लाइन काटने के बाद यहाँ पर है ना नेक लाइन आती है हेड एंड शोल्डर की, और वहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है। ये टूटेगा ना तो कंफर्म माने जाएगा कि फ़िलहाल अभी टेम्प्रेरी के लिए यहाँ पर ABC पैटर्न ख़त्म हो गया, और स्टॉक का टारगेट ऊपर बहुत अच्छा टारगेट आएगा, और उसका मूवमेंट भी, स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा आएगा। तो वो मैं आज इसको फर्दर डिस्कस करूँगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ से मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज ही आपको डिटेल बता ही देता हूँ। अब 2 मिनट मुझे वो दो। ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का स्ट्रक्चर रहेगा ऐसा। टिपिकल एग्जैक्टली कोई भी स्ट्रक्चर बनता नहीं है दोस्तों। कभी हेड छोटा रहता है, मतलब कभी शोल्डर एक शोल्डर छोटा रहता है तो एक शोल्डर बड़ा रहता है, ऐसा रहता है। लेकिन ये अभी देखो ये टूटा नहीं है, उसको अभी सप्लाई लाइन को भी तोड़ना है, और सप्लाई लाइन को तोड़ने के बाद उसका जो नेक लाइन है वो तोड़ना है, और नेक लाइन के पास एक रेजिस्टेंस भी है। तो वो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का है। अगर ये मतलब ये जो मैंने चार्ट बनाया ना, किसी को भी दिख नहीं रहा था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, लेकिन ये स्किल ऐसी हमने डेवलप करी है हमारे। मैं NSE सर्टिफाइड हूँ दोस्तों। अगर मेरे को जिस दिन अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, मैं सबसे पहले मेरी NSE सर्टिफाइड मैं पोस्ट करूँगा, और आगे बहुत कुछ है, मैं अच्छे कोर्स लाऊंगा, अच्छी स्ट्रेटेजी लाऊंगा, लेकिन वो सब बात की बात है। फिलहाल अभी दोस्तों जैसे ही यहाँ से अभी ब्रेक होगा स्टॉक, तो एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ ज़बरदस्त आएंगी। और बता दूँ ICICI बैंक में मैं आपको लोगों को बता दूँ कि मैंने बहुत सारे स्टॉक के पैटर्न के ऊपर ट्रेड किया हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्यूरेसी अगर पैटर्न के अंदर आती है ना, वो रिलायंस भी नहीं है, वो निफ्टी भी नहीं है, वो ICICI बैंक है दोस्तों। मतलब ICICI बैंक एक ऐसी चीज़ है ना, वो परफेक्ट ही है ना। इसके मतलब हार्डली मतलब 10 में से 9 पैटर्न परफेक्ट देता है ये। एक आध अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, फॉल्स पैटर्न हो गया तो हो गया, वो भी कोई ऐसी कोई न्यूज़ आ गई जियो पॉलिटिकल की, तो वो पैटर्न से, या फिर वो जल्दी से मतलब पैटर्न पे टच होके वहाँ से स्ट्रिक्ट सेलिंग आ जाएंगी। तो आपको बता दूं कि आप अपने एडवाइज़र से पूछ के आपको ट्रेड लेना हो तो ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से अभी क्या है, फ़िलहाल ये जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद है ना एक फ़र्स्ट रेजिस्टेंस है, वो फर्स्ट रेजिस्टेंस स्टॉक का है ना यहाँ पर है। तो आपको बता दूँ स्टॉक का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है वो 918 या 920 के आसपास है, और इसका जो टारगेट प्राइस आएगा वो सीधा ही उसका ऑल टाइम हाई आएगा, 52 वीक हाई, वो अराउंड 960 आएगा दोस्तों। जो जहाँ से वो करेक्शन स्टार्ट हुआ था 960, ये वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगा दोस्तों। तो ये, और उसका जो अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो, मतलब ये जो ऐसी चीज़ जहाँ पर ये पैटर्न फेल हो जाएंगी, तो उसका अगर है तो वो लोअर शोल्डर, मतलब ये जो राइट शोल्डर है उसके लो पर 845 पे, उसको मैं ऐड कर दूंगा तो वो इजी पड़ जाएगा आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो दोस्तों ये सेटअप बनता है, अच्छा खासा सेटअप है। इलियट वेव के साथ स्टडीज़ इन्वर्टेड है, स्टडीज़ भी है,
सप्लाई लाइन, ट्रेंड लाइन भी है, चार्ट पैटर्न भी है। हम सारी चीज़ को ऐड इंक्लूड करके हम हमारा ट्रेड सेटअप ले रहे हैं और ये बहुत ही परफेक्ट है। लेकिन अभी भी समझ लेना दोस्तों, पैटर्न अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है। सीधा जाके कल मार्केट खोला और ICICI बैंक ले लेना, ऐसा नहीं है। आप लोग वेट करना वेट करना जब तक ये यहाँ पे सप्लाई लाइन को ब्रेक करते हुए, सप्लाई लाइन के ब्रेक के साथों साथ वो जो यहाँ पर नेक लाइन है वो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करे। उसके बाद फिर मार्केट स्लोली करके यहाँ पर टारगेट देगा 960। ये आपका 1:2 का पैटर्न है। 1:2 बहुत ही अच्छा है, सॉलिड है। जनरली 1:1 मिलता है, लेकिन यहाँ 1:2 मिल रहा है, यानी बहुत ही परफेक्ट परफेक्ट पैटर्न आपको मिल रहा है। और इसके बाद फिर हम देखेंगे स्टॉक, इसके बाद फर्दर रिव्यू करेंगे। जैसे ही वो ऑल टाइम हाई आएगा वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर होगा तो हम फर्दर रिव्यू करेंगे कि ये सिर्फ ए वेव है कि ये बी वेव है या फिर ये इम्पल्स स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद फर्दर रिव्यू होगा जब ये टारगेट हिट हो जाएगा या फिर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उसके बाद फर्दर रिव्यू करेंगे। तो ये मेरे एनालिसिस अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहना दोस्तों। थैंक यू।